Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel, My Dear English with Mansoor. व्यूअर्स, कुछ अरसे पहले मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैंने तमाम टेंसेस सीख लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस वगैरह, मगर इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे जुमले हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिन्हें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। या यूँ कहिए कि जब वो एग्ज़ाम में आते हैं, कहीं डू एज डायरेक्टेड की सूरत में आते हैं, कहीं वो प्रेसी की सूरत में आते हैं, कहीं वो ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, या जो भी ज़बान है, जिस भी लैंग्वेज में वो पेपर कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमारे सामने आ गए हैं, जो हमने उस वक्त नहीं सीखे, या यूँ कहिए उसका इस्तेमाल उस वक्त हमारे सामने नहीं आया जब हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सीख रहे थे। तो क्या ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जिन्हें हम सीख कर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं? तो मुझे अपने ज़माना तालिब इल्मी की कुछ ऐसी ही बातें याद आ गईं जब इसी तरह के मसाइल से हम भी दो चार थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा होता था कि किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन की जाए। कहीं वुड हैव का इस्तेमाल है, कहीं कुड हैव का इस्तेमाल है, कहीं मे माइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कंफ्यूज कर दिया करती थी। फिर कुछ गाइडलाइंस मिली इसी इंग्लिश के हवाले से, और उसको हमने फॉलो किया, और कुछ प्रैक्टिस करके काफ़ी हद तक उस वक्त हमें कुछ समझ में आने लगा। तो ये बातें फिर जब मुझे लगा कि यही बातें कुछ अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट का, या यूं कहिए कि कुछ इंग्लिश सीखने वाले जो हजरात हैं सिर्फ उनके साथ ही नहीं है, बल्कि तकरीबन उन तमाम लोगों के साथ ये मसला है कि जो अभी इंग्लिश को सीरियस ले रहे हैं, या उन्हें ऑफिस में भी ज़रूरत होती है, उन्हें अपने बच्चों के साथ भी बातचीत करने में ज़रूरत महसूस होती है। तो इन तमाम वर्ड्स को हम देखेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, या जिनका इस्तेमाल आना ज़रूरी है एक प्रॉपर इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, जिन्हें मैं उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू करके आपको दिखाऊंगा, और वो पॉइंट आउट करूंगा उन जगहों को कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो कंपलसरी हैं, कि जिन्हें हमें सीखना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही हम अंग्रेज़ बन जाएंगे और अंग्रेज़ों की तरह बोलना शुरू कर देंगे, या उनकी बात को बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने मकसद की बात जो आप करना चाहते हैं, या कम से कम किताब में जो कुछ लिखा होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि बोलने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए ज़ाहिर प्रैक्टिस चाहिए, और समझने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए, आपको वो माहौल चाहिए, वो लोग चाहिए जो उस तरह की इंग्लिश बोलते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आने लगे। क्यों समझ नहीं आता हमें जब वो बोलते हैं? उसकी वजह यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी उर्दू के बहुत सारे जुमले मुहावरों में बोलते हैं, इडियोमेटिक होते हैं, मगर बुनियादी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो टूल्स हैं जो हमें आने चाहिए इंग्लिश के हवाले से, तो वो ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए फर्दर स्टडी के लिए, ताकि हम बेहतर से अपने पेपर्स को हल कर सकें। तो वो कौन से जुमले हैं, आइए बोर्ड पर उनका इस्तेमाल देखते हैं, और फिर मैं वो पॉइंट आउट करूँगा, वो जगह बताऊँगा कि जिनको हमें कंपलसरी है कि हमें उनका इस्तेमाल आना चाहिए। तो चलिए फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम अपने बोर्ड पर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पहले से जुमले लिख कर रखे हैं। पहले से इसलिए लिख दिए हैं ताकि लिखने में वक्त ज़ाया ना हो और हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। अब आप देखिए, जो मैंने कहा था कि कौन से वो वर्ड हैं, कौन से वो टूल्स हैं जिनको हमें सीखना पहले ज़रूरी है अगर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं उनको
आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ और पॉइंट आउट भी कर देता हूँ। देखिए, पहला आप जुमला देखिए, इसमें लिखा है उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। ये एक कॉजेटिव टेंस है, कॉजेटिव सेंटेंस है। कॉजेटिव सेंटेंस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है इस तरह के जुमले बनाने के लिए। कॉजेटिव सेंटेंस में आप देखिए लेट का इस्तेमाल होता है, यहाँ मैंने लेट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मेक का भी इस्तेमाल होता है और गेट का भी इस्तेमाल होता है और हैव का भी इस्तेमाल होता है। तो इनकी मदद से हम इस तरह के जुमले बनाते हैं कि जब कोई काम हम खुद नहीं करते बल्कि सामने वाला दूसरा कोई काम हमारे बदले में करता है या हम उससे कोई काम करने का कहते हैं तो हम कॉजेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें कॉजेटिव सेंटेंस आने चाहिए। जुमला मैंने आपको बताया कि उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ही डिड नॉट लेट, ये लेट जो है ये कॉजेटिव है। ही डिड नॉट लेट मी गो इनसाइड, उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। अगर ये जुमला होता उसने वो मुझे अंदर नहीं जाने देता है तो आप यहाँ पर डज नॉट लगा लेते, जुमला बन जाता। वो मुझे अंदर नहीं जाने देगा, आई विल नॉट, ही विल नॉट लेट मी गो, वो मुझे अंदर नहीं जाने देगा। तो मकसद कहने का ये है कि अगर अब बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको और जुमले भी बता सकता, इंशाल्लाह आने वाली तमाम में वीडियोस में इसको डिटेल से आपको बताऊंगा। हर टॉपिक पे अलग से कई जुमले बनाकर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि इनका इस्तेमाल, इनको सीखना कितना ज़रूरी है प्रॉपर इंग्लिश के लिए। दूसरा जुमला देखिए, मैंने ये किताबें अपने भाई से मंगवाई थीं। मैं खुद नहीं लाया था, मैंने मंगवाई थी। जैसे मैंने कहा कि ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी कोई काम हम खुद नहीं कर रहे बल्कि हम किसी और से करने का कह रहे हैं। इंग्लिश देखिए, आई गॉट। अब ये गॉट आप देखिए ये भी पॉजिटिव सेंटेंस का एक हिस्सा है। ये एक टूल है जिसे हमें जुमले में इस्तेमाल करना आना ज़रूरी है। आई गॉट माई ब्रदर टू ब्रिंग दीज बुक्स। मैंने ये किताबें अपने भाई से मंगवाई थी। इसी को आप इंडेफिनिट में कर लें तो आप गेट का यूज़ करेंगे। मैं ये किताबें अपने भाई से मंगवाता हूँ। आई गेट माई ब्रदर टू ब्रिंग दीज बुक्स। इसी तरह के और जुमले अगर आप बनाना चाहें तो इस फॉर्मेशन पर आप बना सकते हैं, मगर कब बनाएंगे? जब आपको गेट, मेक, हैव, लेट का इस्तेमाल आपको आता होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा जुमला देखते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कभी ना करता। इंग्लिश देखिए, इफ आई वर यू। अब आप कहेंगे आई के साथ वर लगा दिया, आई के साथ तो वाज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, यानी अगर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं आते होंगे, हम ये नहीं सीखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 मुख्तलिफ फॉर्मेशन होती हैं जुमले की। तो उसका तरीक़ा भी हमें आना चाहिए कि हम कंडीशनल सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई वर यू का इस्तेमाल किया, क्यों किया ये भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मेरा मकसद बताने का सिर्फ इतना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू दिस। यहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ। अब ये वुड का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें वुड, वुड हैव बीन, इस तरह के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जुमला देखिए, अगर मैं उस दिन मसरूफ़ ना होता तो वक्त पर पहुंच जाता। इसकी ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। इफ़ आई हैड नॉट बीन बिजी, अगर मैं मसरूफ़ ना होता, दैट डे, उस दिन, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और ये टाइप 3 कंडीशनल है।
جس میں ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا تو میں ایسا کر چکا ہوتا, اگر پاکستان اچھا کھیلتا تو میں جیت جاتا. یہ پرانی پاسٹ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہیں جس میں would have, could have, may have, might have اس طرح کا استعمال ہوتا. اور if کے ساتھ اگر مگر والے جتنے بھی جملے ہیں وہ سب کنڈیشنل سینٹنس ہوتے ہیں. تو if کے ساتھ ہم had not کا استعمال کرتے. تو یہ کنڈیشنل سینٹنس ہیں. اس کے بھی کئی جملے ہیں, آپ مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں آپ اس کو پریکٹس میں لا سکتے ہیں, اور میری ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں اس ٹاپک پر بہت ساری جملے بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے, ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. اب ہمارا آخری جملہ دیکھیے. حالانکہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے پھر بھی اسے نوکری نہیں ملتی. اب یہاں لکھا ہے حالانکہ, یہ کیا ہے؟ یہ ہے کنجنکشن. پیئر کنجنکشن میں استعمال ہوا ہے پھر بھی. یہاں پر جو میں نے لکھا ہے پھر بھی اور یہ حالانکہ, یہ کنجنکشن ہے, یہ دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. کنجنکشن کی تعریف کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب ہم دو جملوں کو جوڑتے ہیں تو کنجنکشن کا استعمال کرتے ہیں. اس کی انگلش دیکھیے. although he is an educated person, اگرچہ یا حالانکہ he is an educated person, وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے. then also, یہ کنجنکشن ہے, دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر ہم نے پریزنٹ پاس سیکھ لیے ہیں تو ہم بہت سارے جملے نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو اس کا استعمال بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا. کنجنکشن کا استعمال ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں, وہ سب پریکٹس کے ساتھ آپ سیکھیں گے. then also he does not get a job, اس کے باوجود بھی اسے نوکری نہیں ملتی ہے, یا پھر بھی اسے نوکری نہیں ملتی ہے. اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ انگلش کو بہتر طور پہ سمجھنے سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہر کام کو سیکھنے کے لیے کچھ ہمیں ٹولز چاہیے ہوتے ہیں, اسی طرح کسی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ ہیں وہ ٹولز جو میں نے آپ کو بتائے کہ یہاں پر لیٹ کا استعمال ہے, یہاں گاٹ کا استعمال ہے, یہاں ور کا استعمال ہے, وڈ کا استعمال ہے. اب آپ دیکھیے یہاں وڈ ہیو بین کا استعمال ہے, اور یہاں پر آپ نے دیکھا although اور then also کا استعمال ہے. تو ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کچھ محنت کرنی ہوگی, بہت سارے ایسے جملے ہمیں دیکھنے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی پارٹس آف اسپیچ, پریپوزیشن, میرے پاس جگہ نہیں تھی یہاں پر ورنہ میں اس کے بھی جملے آپ کو بتاتا. ابھی صرف ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے یہ میری, جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جملے ایسے ہیں جو آپ نہیں بول پا رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ان ٹولز کا استعمال سیکھیں. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, کنجنکشنز, یا اس طرح کے کنڈیشنل سینٹنس, کازیٹیو سینٹنس, اور اس طرح کے ڈگریز جسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو, سپرلیٹیو ڈگری, اس کا استعمال بھی ہمیں آنا چاہیے. ہم جملوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں میں, مائٹ, کوڈ, وڈ, شوڈ, یہ بھی, ان کے بغیر بھی بہت سے جملے, میں تو یہ کہوں گا کہ 90% جملے ہمیں ان کے ساتھ ہی بنانے ہوتے ہیں, تو ان کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ انگلش کو سمجھنے کے لیے, بولنے کے لیے ان کا آنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایک کر کے ان تمام ٹاپکس کو کور کروں گا. آپ کو کنڈیشنل سینٹنس, تمام کنڈیشنل سینٹنس, کنڈیشنل 1, 2, 3, 4 جو بھی ہیں اس کو بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. کازیٹیو ٹینس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ پیسیو وائز وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اینڈ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن, تاکہ آپ کو تمام میری ویڈیو آن ٹائم آپ تک پہنچ جائیں, نوٹیفائڈ ہو جائے وہ, تو آپ اس کو دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ.